किस्मत की रेखा। राम राम मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना याद दिलाना चाहता हूं। जी हां, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप आज के जमाने में आपकी हालत को रिलेट कर पाएंगे। जब लंकापति रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बीच में युद्ध होने वाला था, तो प्रभु श्री राम ने दया दिखाते हुए कई बार रावण के पास में शांति दूत भेजे और उसे ये चेतावनी दी कि राम जी ने जब ये कहा कि रावण, मैं जानता हूं तुम महापराक्रमी हो, ब्रह्मांड के तुम सबसे बड़े ज्ञानी भी हो, परंतु तपस्वी और शिव के अनन्य भक्त भी मैं तुम्हें मान लेता हूं। तुम्हारे जैसा प्रताड़ित वीर इस धरती पर कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन सुधर जाओ, अपनी जिद छोड़ो, इस अहंकार और लड़ाई के रास्ते को छोड़कर शांति के मार्ग पर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रावण की अकड़ देखिए, वो मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा कि ये तुच्छ सा मनुष्य है जिसके पास 2-4 तीर धनुष है, ये मेरा आखिर क्या बिगाड़ लेगा। और जानते हो, इसी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा के चक्कर में रावण का क्या हाल हुआ था, ये पूरी दुनिया को पता है साथियों। अब आप सोचेंगे कि मैं आज अचानक से वीडियो की शुरुआत में आपको रावण की कथा लेकर क्यों सुना रहा हूं, तो जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। ज्योतिष का एक जरा सा नियम है, बिना लॉजिक और बिना उदाहरण के मैं वैसे भी कोई बात नहीं करता। और एक कड़वा सच आज मैं कैमरे पर आपके मुंह पर बोलना चाहता हूं। इंसान की फितरत ही ऐसी है, जब तक उसके सामने उसका अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई सीधा सीधा फायदा उसे ना दिखे किसी चीज में, तो वो भगवान के मंदिर में भी अपना सिर नहीं झुकाता है। और इस बात में मैं भी आपके साथ शामिल हूं साथियों। समझिए कि मैं नहीं हूं, इंसान की फितरत ही यही है, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए आपको कुछ भी कह दूं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। और मैं रावण वाली बात आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पिछले 13 महीनों से मिथुन राशि वालों, तुम्हारे साथ भी यही कहानी घट रही है। तुमने अपने जीवन साथी को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपनी संतान को, अपने पिता को, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, हर किसी को बहुत ईमानदारी से सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। तुमने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी, पूरा मन लगा दिया, पूरी जान झोंक दी, ये देखने के लिए कि कैसे भी करके ये लोग तरक्की करें, इनका जीवन कैसे ना कैसे सुधर जाए। तुमने मुफ्त में ज्ञान लोगों को बांटा, सबको नेक अच्छी अच्छी सलाहें दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? बदले में तुम्हें मिली भयंकर बेइज्जती, बदनामी। लोगों ने तुम्हें ही स्वार्थी कह दिया, लोगों ने कहा तुम्हें तो तमीज भी नहीं है बोलने की, ऐसे ऐसे शब्द सुने होंगे। और पिछले 13 महीनों का इतिहास उठाकर देख लो मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, तुम्हारे ऑफिस में जब तुम्हें अपने बॉस या सीनियर को कोई अच्छी सलाह देनी चाहिए होगी, तो उसने भी तुम्हें डांट कर बिठा दिया होगा कि ज्यादा ज्ञानी मत बनो। अगर इतने ही बड़े 30 मार खां हो तो आज भी इस जूनियर की पोस्ट पर क्यों रुके हो? क्यों यहीं पर सड़ रहे हो तुम? घर में तुमने अपने पिता को भी कुछ समझाना चाहो होगा, तो उन्होंने भी सीधे मुंह कह दिया होगा कि पहले अपना करियर देख, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारी खुद की संतान, जिसके लिए तुम दिन रात एक करते रहे और आज भी कर रहे हो, उसने तुम्हें कह दिया होगा कि मुझे तो लगता है कि पापा या मम्मी आप खुद ही गलत हो, आपकी सोच ही बिगड़ी हुई है, आपकी सोच पिछड़े जमाने की है। और तुम्हारा जीवन साथी, उसे तो लगता था कि तुम 24 घंटे फालतू की बकवास करते रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। दूसरों का घर संवारने के चक्कर में, दूसरों को अक्ल बांटने के चक्कर में तुमने अपनी खुद की हालत खराब कर ली। तुम्हारी खुद की सेहत खराब होगी, तुम्हारे खुद को वैवाहिक जीवन में रोज क्लेश, डिस्टर्बेंस आ ही गया। तुम्हारी संतान ने तुम्हें वैल्यू देना बंद कर दिया होगा। सोचो, अगर दूसरों को मुफ्त की एडवाइस देने के बजाय तुम पहले अपने खुद के करियर पर, अपनी नौकरी पर या अपने खुद के बिजनेस पर अगर तुमने ध्यान लगाया होता, तो आज तुम किसी बहुत बड़े ऊंचे पद पर और ऊंचाइयों पर बैठे होते। ऐसा नहीं है कि तुमने कोशिश नहीं की, तुमने बड़े पर्दों पर पहुंचने की, बड़ा पैसा कमाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि समय अनुकूल नहीं था, इसलिए तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होती रही और तुम सिर्फ लोगों के तानों का ही शिकार बनकर रह गए। लेकिन अब ध्यान दीजिए और रुक जाइए, समय का पहिया बहुत बेरहमी से घूमने वाला है। जून के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने के बीच में ब्रह्मांड में एक ऐसा महाविस्फोटक उलटफेर होने वाला है साथियों,
जो तुम्हारी जिंदगी की पूरी तस्वीर को उलट पुलट करके रख देगा। इस बदलाव को मैं यही कहूंगा कि अगर यह महापरिवर्तन इस वक्त आपके जीवन में ना होता तो सच मानिए आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब दूसरों का ज्ञान देने का समय समाप्त हो चुका है। दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। अब तुम्हें खुद पर काम करना है और दुनिया को दिखाना है कि मेरा वक्त आ गया। बहुत से ज्ञानी लोग आकर मुझसे पूछेंगे कि मिथुन राशि के लिए ऐसा क्या होने जा रहा है जो आप कह रहे हो कि इतना धन आएगा, संभाल नहीं पा रहे हो, बहुत तरक्की होने वाली है। तो कान खोलकर सुनना, अपनी कुंडली की गणित को समझो। आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली अगर है तो उसमें देव गुरु बृहस्पति दो बहुत ही भारी भरकम विभागों के मालिक होते हैं। पहला विभाग होता है आपका 7वां घर, यानी आपके वैवाहिक जीवन का घर, आपके पार्टनर का, जीवन साथी का, आपके डेली इनकम का और समाज में मिलने वाले मान सम्मान का घर। और दूसरा घर होता है 10वां घर। 10वां घर किस चीज का है? कर्म स्थान है, करियर का है, आपकी नौकरी का है, आपके बिजनेस का घर भी इसे कहा जाता है। यानी आपका काम धंधा और आपके रिश्ते दोनों अकेले देवगुरु बृहस्पति के हाथों में है। और पिछले 13 महीने से गुरु महाराज आपकी खुद की राशि में यानी आपके पहले घर में बैठे थे। लगन में बैठकर गुरु इंसान को बहुत ज्यादा ज्ञानी बना देता है, बुद्धिमानी दे देता है, लेकिन साथ ही वो इंसान सिर्फ सोच विचार और दूसरों को सलाह देने में ही उलझा रह जाता है। इंसान खुद को बड़ा एक्शन खुद नहीं ले पाता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जब समय बीत जाता है तो उससे धोखा होता है। लेकिन जून में शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को छोड़कर आपकी कुंडली के दूसरे घर में यानी कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो कि गुरु की अपनी सबसे प्रिय उच्च राशि है। कुंडली का दूसरा घर किस चीज का होता है? यह होता है आपके धन की तिजोरी का, आपकी जमा पूंजी का, आपकी बचत का, सेविंग्स का, तुम्हारी वाणी का, तुम्हारे कुटुंब यानी परिवार का। अब जरा दिमाग लगाओ साथियों, आपके करियर का मालिक और आपके व्यापार का मालिक जब उठकर सीधे आपके धन की तिजोरी में जाकर उच्च का होकर राजा की तरफ बैठ जाएगा तो क्या आपके पास में पैसों की कमी रहेगी? कर्मेश जब धन भाव में उच्च का होता है तो इंसान के जीवन में धन का ऐसा महाविस्फोट होता है जिसकी उसने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यहां बैठकर गुरु महाराज सीधे आपकी कुंडली के 6ठे घर को यानी रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन वाले घर को और 8वें घर को यानी गुप्त धन को और रुकावटों का जो घर होता है उसको यानी 8वें घर को और 10वें घर को यानी खुद अपने कर्म स्थान को, आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के घर को अपनी दिव्य अमृत दृष्टियों से जब देखेंगे तो ये गोचर वक्री और मार्गी चाल से जून 2027 तक प्रभावी रहेगा। लेकिन इसका सबसे कड़क और मुख्य ट्रेलर तुमको इसी अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। यह बात 100% पत्थर की लकीर है, कोई इसे काट नहीं सकता। साथियों, इस वीडियो का थंबनेल देखकर कई लोगों को लगेगा, जो वीडियो का थंबनेल बनाते हैं उसको देखकर भी आपको लगा होगा कि भाई इतना पैसा बढ़ा चढ़ाकर बात क्यों कर रहा हूं मैं। देखिए, 2 जून के बाद में मिथुन राशि वालों की जिंदगी में पैसे आने की रफ्तार ऐसी होने वाली है कि आप खुद अपनी तिजोरियों को संभाल नहीं पाओगे। अब तक जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, पैसा नहीं बच पा रहा था, सेविंग्स जो थी वो 0 थी, हाथ में पैसा आना और फिर पानी की तरह बह जाना, वो बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। गुरु महाराज उच्च के होकर तुम्हारे धन भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जमा पूंजी दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। तुम्हारे पास अचानक से ऐसे कई गुप्त धन के रास्ते खुलेंगे जिनसे आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पैतृक संपत्ति से ऐसा मोटा पैसा हाथ लगेगा या कोई ऐसी बड़ी लॉटरी या जैकपॉट जैसी डील हाथ लग सकती है कि तुम्हारी पूरी कंगाली एक झटके में दूर हो जाए। और सुन लो, देवगुरु की 8वीं दृष्टि जब तुम्हारी कुंडली के जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तुम्हारी कुंडली के 8वें घर पर जब पड़ेगी तो तुम्हारे भीतर की पूरी साइकोलॉजी बदल जाएगी। अब तक तुम बहुत इमोशनल होकर जी रहे थे, हर रिश्ते में दिल लगा लेते थे, भावनाओं में बहकर लोगों की मदद कर देते थे और बेवकूफ बन जाते थे और धोखा खाते थे बाद में। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक गजब का हिडन ट्रुथ जागने वाला है। तुम अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को अपने भीतर दबा लोगे, हर रिश्ते को पैसे के तराजू पर तोलना शुरू कर दोगे। ये मैं कह रहा हूं, लिख लेना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस कलयुग में पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो अपने हैं, वरना दुनिया थूकती भी नहीं है बिना मतलब के। तुम पूरे तरीके से प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड इंसान बन जाओगे। तुम रिश्तों की कदर करना छोड़ोगे नहीं,
लेकिन किसी को हक से ज्यादा अपने सिर पर भी नहीं चढ़ाओगे। ये जो यहां माथे पे बिठा लेते थे ना हर किसी को, और फिर वो जो आप ही का नुकसान करता था, तो मन जरूर खराब होता था। जो लोग तुम्हें कल तक बेकार और फालतू समझते थे, आज वही लोग तुम्हारे पास आकर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे कि भैया हमारे लिए भी कुछ कर दो, हमें नौकरी पर रख लो, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। क्योंकि जिसके पास दौलत और शोहरत होती है, दुनिया उसके कदमों में झुकती है। अब बात करता हूं साथियों उन दुश्मनों की जो पिछले 13 महीनों से तुम्हारी छाती पर मूंग दल रहे थे, ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे थे, समाज में झूठी अफवाह तुम्हारे बारे में फैला रहे थे, जिन लोगों ने तुम्हारी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की थी, अब उनके पतन का यानी काउंटडाउन शुरू हो रहा है, उनके डाउनफॉल का। गुरु की 5वीं दृष्टि, अमृत दृष्टि, सीधे तुम्हारी कुंडली के 6ठे घर पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन से संबंधित नेगेटिव घर होता है। जब उच्च के गुरु की नजर 6ठे घर पर पड़ेगी, तो तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु थे, जितने भी तुमसे जलने वाले थे, वो अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का पुराना मुकदमा चल रहा था, किसी कानूनी अड़चन में तुम्हें गलत तरीके से फंसाया गया था, तो इस अवधि में फैसला 100% तुम्हारे हक में आ सकता है। तुम्हें उस कानूनी दलदल से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। और वो जो कर्ज का भूत तुम्हें रातों को सोने नहीं दे रहा था, बैंकों के नोटिस आ रहे थे, या बाजार का लेन देन चुकाने के डर से तुम लोगों से कतरा रहे थे, तो धन भाव में बैठा उच्च का गुरु तुम्हारे पास धन का ऐसा इनफ्लो बनाएगा कि तुम हंसते हंसते अपना एक एक लोन, अपनी एक एक किस्त को चुकता कर दोगे। सर से जब ये उधारी का बोझ उतरेगा, तब जाकर तुम्हें असली मेंटल पीस यानी मानसिक शांति का एहसास होगा। जो सरकारी काम या टैक्स से जुड़े हुए लफड़े तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट या भारत सरकार के जो नोटिस आए हुए थे, वो सब अब बहुत ही आसानी से यूं सुलझा दिए जाएंगे। मिथुन राशि के मेरे प्यारे साथियों, जातकों, आपकी सबसे बड़ी यूनिक बात क्या होने जा रही है जानते हो? तुम्हारी वाणी। तुम्हारा घर, दूसरा घर जो है कुंडली का, वो वाणी का होता है। और पिछले 13 महीनों में तुम कितनी भी अच्छी बात बोलते थे, लोग तुम्हें पागल समझते थे, तुम्हारी बात का कोई वजन नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि गुरु वाणी के घर में उच्च के होकर बैठ गए हैं, तो तुम्हारी जुबान की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि तुम जो मुंह से निकाल दोगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। जो लोग कल तक तुम्हें अनसुना करते थे, अब वो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेकर तुमसे पूछने आएंगे कि भाई साहब बताओ, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे बिजनेस में क्या फैसला लेना चाहिए। तुम्हारी कंसल्टेंसी और तुम्हारी सलाह की बाजार में अब कीमत लगने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं तुम्हारे वैवाहिक जीवन की। तो सप्तमेश गुरु जब उच्च के होकर जीवन साथी के साथ जो पिछले कई महीनों से भयंकर मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमियां, मतभेद या सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही थी, वहां अब बर्फ पिघलने वाली है। जीवन साथी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे सामने आकर सरेंडर जरूर करेगा। रिश्तों में एक गजब का यू टर्न यहां पर आएगा और पुराना खोया हुआ प्रेम दोबारा लौट कर आएगा। साथी, जो लोग पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे और पिछले समय में धोखा खा चुके थे, उनके लिए अब एक नई और बेहद विश्वसनीय कंपनी या पार्टनरशिप डेवलप होने का योग बन रहा है। यह नई पार्टनरशिप तुम्हारे बिजनेस को एक नए स्केल पर, एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और तुम्हें बहुत मोटा मुनाफा भी कमा कर देगी। अब मेरे वो भाई बहन जहां जरा अपनी सीट की पेटी बांध लो, जो कुछ खास क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आपके लिए समय किसी स्वर्ण युग से कम नहीं होगा मेरे साथियों। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए का काम है, टैक्स कंसल्टेंसी में है, या पैसे के बड़े लेन देन से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आपकी जुडिशरी लाइनें या वकालत है, कानून या कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी काम में हो, शिक्षा जगत में हो, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हो, खुद एक टीचर हो, लेक्चरर हो या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो, अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर आप खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, केमिकल या दवाइयों के बिजनेस में हैं, और हमारे जो जातक जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहते हैं, आपके लिए ये 2 जून से 31 अक्टूबर का समय छप्पर फाड़कर तरक्की देने वाला साबित होगा। पिछले समय में तुम्हारी बनाई हुई सारी स्ट्रेटेजी, सारे प्लान्स का फायदा दूसरे लोग उठाकर ले जाते थे, लेकिन अब गुरु की दृष्टि सीधे तुम्हारे कर्म भाव पर पड़ने वाली है। इस कारण तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा तुम्हें पूरा पूरा फल देगा।
बाजार में तुम्हारा एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम स्थापित हो सकता है। जो लोग नौकरी में बदलाव ढूंढ रहे थे, उन्हें अपनी मनपसंद कंपनी में बहुत ऊंचे पद और बड़ी सैलरी के साथ प्लेसमेंट मिलने जा रही है। जी हाँ, देखिएगा, समाज में तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रशासनिक पद या फिर कोई बहुत प्रतिष्ठित पोजीशन हासिल हो सकती है। साथी, करियर और पैसों के अलावा यह गोचर तुम्हारे पारिवारिक सुख में भी बहुत बड़ी वृद्धि करने जा रहा है। जो माता पिता अपनी संतान के करियर को लेकर, उसकी पढ़ाई या फिर उसकी संगति को लेकर रात दिन चिंता में घुले हुए थे, उन्हें अब अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान की तरक्की हो सकती है, उनका किसी बड़ी जगह पर सिलेक्शन हो सकता है, या फिर उनका किसी बहुत ही उच्च कुल में विवाह पक्का हो सकता है। इसके प्रबल योग बन रहे हैं। तुम्हारे घर की जो नकारात्मक एनर्जी और ऊर्जा थी, जो अशांति थी, वो पूरी तरीके से अब साफ हो जाएगी। और इस अवधि में तुम अपने परिवार के साथ में किसी भी बहुत बड़े तीर्थ स्थल की यात्रा पर, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हो। भगवान के दर्शन करने से तुम्हारे मन को जो सुकून मिलेगा, वो तुम्हें एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तुम्हारा झुकाव आध्यात्म की तरफ और बढ़ेगा और तुम खुद को भीतर से बहुत शांत महसूस कर पाओगे। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले मेरे साथियों, पूरा खाका बिल्कुल साफ हो चुका है। अब दूसरों को मुफ्त का ज्ञान बांटना बंद करो और जो दौलत ब्रह्मांड तुम्हें देना जा रहा है, उसे समेटने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस महागोचर के शुभ प्रभावों को अपनी जिंदगी में 500% तक बढ़ाने के लिए और किसी भी छोटी मोटी बाधा को खत्म और भस्म करने के लिए दो बहुत सीधे से अचूक उपाय नोट कर लो। पहला उपाय, हर सुबह स्नान करने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। यह मंत्र तुम्हारी धन की तिजोरी का रक्षक बनकर रहेगा। दूसरा उपाय, अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की कलाई पर एक पीला धागा, मौली या कलावा धारण कर लो। देखो, कई लोग ये भी कहेंगे कि ये तो टोटका होता है, लेकिन भाइयों, ये सब सीधे सीधे उपाय हैं जो 100% नहीं तो 200% काम करते हैं और जिंदगी में रास्ते खोलते चले जाते हैं। और हाँ, रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना या फिर सुनना अपनी आदत बना लो। और सबसे जरूरी बात, अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना और पैसे की सेविंग करना जरूर सीख लेना। मिथुन राशि वालों, वाकई मजा आ गया। इतनी शानदार और दौलत से भरा समय तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है और जब तुम बड़े बन जाओगे, करोड़पति बनोगे, तभी तो मोटी फीस देकर आप हमसे कुंडलियां दिखाने आएंगे, विश्लेषण करवाएंगे। अगर आपकी इस विश्लेषण में, अगर आपको मेरे विश्लेषण में अगर दम लगा हो, बात सीधे आपके दिल पर लगी हो, तो वीडियो को अभी से लाइक दबा दो, शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, इसमें नुकसान आपका होगा। क्योंकि जिस तरीके से कुंडली का विश्लेषण करके राशिफल और ज्योतिष के वीडियोस हम बनाते हैं, ये रेयर है। हम पूरी गहराई तक चीजों को तोल मोल करके आपको पूरे तरीके से नटशल में बताते हैं क्या होगा और क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब का बटन दबाओ और इस परिवार को बड़ा बनाओ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा